आज हम लोगों के बीच में पिछड़ा विकास मोर्चा के अध्यक्ष प्रमोद मालाकार जी और भाजपा के वरिष्ठ नेता आज इनसे जानना चाहते हैं कि आज 14 तारीख है, कल 15 होगा। हमारा देश आज़ादी का उत्सव मनाते हुए सभी युवा बुजुर्ग आज़ादी के जश्न में डूबे हुए होंगे। इनसे आज़ादी की शुभकामनाओं के साथ ये जानना चाहूँगा, क्योंकि छात्र आज झारखंड में लगभग आंदोलन पर सत्याग्रह के रूप में बैठे हुए हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। तो ये झारखंड में छात्रों के राजनीति के ऊपर में, सामाजिक बातों के ऊपर में हमेशा अपने विचार को रखते रहते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस के साथ शुभकामनाओं के साथ मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे अपील करें सरकार से कि छात्रों के हित में कुछ काम आए। आपका हमारे बिहार झारखंड पर चर्चा की चैनल पर स्वागत है प्रमोद मालाकर जी, अपनी बातों को आप रख सकते हैं। सबसे पहले मैं झारखंड के, अब पूरे देश के नागरिकों का उनका अभिनंदन करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कल 80वां स्वतंत्रता दिवस है अपने इस भारत देश का। लेकिन स्वतंत्र होने के बावजूद कुछ ऐसी स्थिति इस देश की है और ये अपने इस झारखंड प्रदेश की है कि आज़ाद रहते हुए भी लोग चिंतित हैं। लोग धूमधाम से कल स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तिरंगा फहराएंगे। प्रत्येक राजनीतिक दल के लोग, प्रत्येक शहरों में, आपको बाज़ारों में, सभी जगह। लेकिन कहीं न कहीं से सभी लोग, कुछ राजनीतिक दल, कुछ सरकार, राज्य की सरकारें का जो व्यवहार है उससे लोग चिंतित हैं। अभी जो लगभग 12-15 दिन से रांची में जो विद्यार्थी धरने पर बैठे हुए हैं अपने मांगों को लेकर, जबकि विद्यार्थी सभी नौजवान या जो बच्चियां हैं वो सभी इस देश का भविष्य है, झारखंड का भविष्य है। और उस भविष्य को लोग, कहा जाए तो गरम तावा के ऊपर डाल करके उसे भूजने का काम कर रही है यहाँ की सरकार, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रात में बिजली काट करके, लाइन काटने के बाद अंधेरा में बेतहाशा लाठी से प्रहार बेटियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, ये बहुत ही शर्मनाक है। बच्चों का जो डिमांड है, जो भी पेपर लीक हुआ या नौकरी को बेचा गया, अधिकार का हनन हुआ, जो बच्चे बहुत ही कष्ट से दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं। मेरी भी घर में बेटी है, बीएड कर रही, रात में 2 बजे रात तक पढ़ती है। इसी तरह सभी बच्चे पढ़ते होंगे अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए, अपने माता पिता का जो सपना है उसे पूरा करने के लिए। लेकिन बहुत अफसोस होता है यहाँ के झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। और साथ ही हमारे इरफान अंसारी जी, वो तो बहुत ही बड़े बेशर्म हैं। वो कहते हैं कि हम लोगों ने मार खाया, बच्चे लोग मार नहीं खाए। तो उसके विषय में उसका चर्चा करना ही हमें लगता है कि अपना जुबान गंदा करने के बराबर होगा। मैं कहना चाहता हूँ, इस चाहे केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री, आपको मैंने शिक्षा मंत्री हो या झारखंड के शिक्षा मंत्री हो, सभी को चाहिए कि इस देश में बच्चों के आज़ादी के लिए कुछ ऐसा काम करे कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। जब तक बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं होगा तब तक देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारे जो हेमंत सोरेन जी हैं, मैं उनसे कहूँगा, वो हमारे छोटे भाई के बराबर हैं। मैं यही कहूँगा कि हेमंत जी, आप आएँ और बच्चों के सामने जा कर के, उन विद्यार्थियों के सामने जा कर के, उनके सामने उनके समस्या को सुने और उसका निदान करने का काम करें। आपका भविष्य उज्जवल होगा, बच्चों के साथ साथ आपका भी भविष्य उज्जवल हो जाएगा। बच्चे खुश होंगे, लेकिन आप तो जा नहीं सकते।